पूछ रहे हो उनसे, वो पूछ रहे हैं। नहीं बोल रही हूँ तुम कर कि क्या? क्या होगा? हम क्या तुम्हारी पूछे, पूरी बिग बॉस ही taunting पूछ चल रहे। रही है, क्यों नहीं दबाया बजर? मुझे बोला कि हम गेम की तरह आगे बढ़ेंगे बट वहां जाके पर्सनल रीजंस दे दिए। पर्सनल रीजन इस वजह का दिया कि आपने मुझे बोला कि मैं आपकी प्रायोरिटी हूँ और आपने आज मुझे नॉमिनेट किया। आपने खुद यहाँ पे बोला कि मुझे गेम में प्रायोरिटी मत रखना जब यहाँ पे डिस्कशन हुआ। आप क्या बातें कर रहे हैं? यस बट तो मैं आगे, आपने मुझे बोला है कि इसको एज अ गेम देखो, तो एज अ गेम मुझे आप फेक लगते हैं। ठीक है, तो आपने मैंने सही आपको किया। गेम का रीजन दिया, मैंने ये नहीं बोला कि मुन्नवर फारूकी ने मेरे साथ 2 टाइमिंग किया इसलिए मैं उनको नॉमिनेट करना चाहती ठीक हूँ। है। आपने वो रीजन दिया कि वीकेंड के बार पे ये हुआ, फलाना पे ये हुआ, इस पे हुआ, पर्सनल रीजन देख के नॉमिनेट किया। हाँ, आप अपनी क्लैरिटी दीजिए, मुझे मत बोलिए। क्लैरिटी दी कि आपने मुझे बोला कि मेरा कंफर्ट जोन आपके साथ है सुबह में या कल रात हाँ, में। कंफर्ट जोन मतलब हमारे बीच में ये चीज क्लियर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? अगर कोई नहीं है मेरे पास बात करने के लिए तो वो एक कंफर्ट है कि मैं बात कर सकती हूँ। हम ये बात कर रहे हैं कि बाहर जाके हमें कैसे रिश्ते निभाने, कैसे क्या करना है। तो मैंने नॉमिनेट किया इसके लिए। आपने नॉमिनेट पर्सनल रीजन देके किया। तो मैंने आपने वीकेंड के वार वाली चीज निकाली जो आपने मुझे थ्रू आउट बोला कि वो इम्पल्सिवली हुआ था आपसे। तो आप अपने बातों पे नहीं कौन सी टिक रहे। थ्रू आउट इम्पल्सिव वो वाला रीजन थोड़ी दिया मैंने। तो ये दिया कि अगर आप बोलते हो कि तो मेरा आपने फेक मुझे दिख अपनी रहा है, बातों में क्यों नहीं फील करवाया वो चीज? क्योंकि मैंने आपको डिफेंड किया यहाँ पे आधे घंटे तक बाथरूम आपने में। वो नहीं बोला, आपने बोला गेम में आगे बढ़ना है, गेम को इसको एज अ गेम देखना है। मैं अभी ये चीजें ठीक नहीं, कुछ नहीं कर सकता, मैं बाहर जाके चीजें अरे मैं ये करूंगा। बोल रहा हूँ अभिषेक और मनारा के बारे में तो आप अभी कल जब डिस्कशन चल रहा था तब बोल रहे थे कि 31st वाली चीज बहुत इम्पल्सिवली हो गई। आपने मनारा के बारे में तो क्या क्या बोले? सडनली आपको उसके नजरों में अच्छा दिखना है तो मुझे मैंने तो उसको टॉन्ट मारे वहाँ पे, नहीं बोलने की चीजें बोली है। तो अच्छा बिग बॉस कैसे बोल रहे हैं कि दिखूंगा? अगर टॉन्ट मारे तो नॉमिनेट क्यों नहीं किया? क्योंकि अच्छा दिखना है कैमरा पे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं अभिषेक को भी नहीं करूंगा और मैं मनारा को भी नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि अभिषेक को थ्रू आउट ये बोलूंगा कि उड़ा दूंगा, बट नॉमिनेशन के टाइम पे मैंने कब बोला अभिषेक को उड़ा दूंगा? मैंने अभिषेक को कब बोला उड़ा दूंगा तुझे? बोला 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 वीकेंड के बारे पे। कि मेरे को जब भी मौका, अरे अरे मेरे को लगा कि मैंने पर्सनली अभिषेक को ऐसा बोला होगा। मुंह पे बोला है। तूने बोला यहाँ पे वो बाहर खड़ा था तब ना। अभिषेक की असलियत दिख गई। मेरे को जब भी मौका मिलेगा मैं अभिषेक को उड़ा दूंगा। हाँ, मुझे जब भी मौका जैसे दिखेगा मुझे उड़ाऊंगा। diffuse अरे तो आज क्यों नहीं उड़ाया भाई? अभिषेक ने मत उतना बोला, नहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जितना इस आदमी ने किया है। भाई आज तो किसी को मुझे भी उड़ा उससे सकते बोला मनारा थे। से तो कोई मैं लेना इसको देना उड़ाना ही चाहता नहीं था है। लेकिन। अरे तो वो तो किसी को भी कितनी बार भी उड़ा सकते थे। उसको उड़ाया तो उसको भी उड़ा देता। इतना झूठा है यार ये आदमी, अभिषेक तो कितना उड़ गया ना झूठा अपने है आप ही। यार। और मेरे को दोस्ती है उसकी अपने आप जो पहले तूने की बोला जो मौका 70 मिलेगा तो उड़ाऊंगा। अच्छा दिखना मतलब है ना गलत बोलती हो कैमरे लाइन के वो जब बोली थी तो क्या कि मौका मिलेगा तो उड़ाऊंगा। हाँ, क्योंकि अब वो मेरा दोस्त नहीं है। अरे 15 दिन क्या क्या कर रहा था फिर वो? अभी अरे वो तो सॉफ्ट 80 कॉर्नर दिन में खत्म हो 80 क्यों देख रहा गया। है? मनारा के बारे में क्या क्या बोल रहा था, अब उसका सॉफ्ट कॉर्नर अरे बन क्या गया बोल रहा है वो? है। मैंने कब बोला? इसका ये 2 टाइमिंग नेचर यही है इसका। बोल रहा है, अंकिता, दोस्त मैंने नहीं सॉफ्ट मेरा। कॉर्नर मनारा के लिए नहीं बोला। आपने बोला मैंने ये बोला मेरे दिल में उसके लिए कुछ जो पहले की जो दोस्ती के चलते हैं, उसको मैंने नहीं अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर मनारा आयशा के लिए नहीं है। आपने ये मैंने ये वो बोला। आपको आपके मुंह पे झूठा बोल देगा, आप टेंशन मत लो। वांदा नहीं। वो सॉफ्ट कॉर्नर वर्ड मैं यूज नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, वो अंकिता जी क्लियरली बोल रही हैं। बोल ले झूठ बोल, मुंह पे झूठ बोल। मतलब आपने बोला होगा ना ये वर्ड सॉफ्ट कॉर्नर, तो सॉफ्ट कॉर्नर का वर्ड जो मतलब जो अलग निकल रहा हो ना। मतलब अलग नहीं था, मतलब ये था कि उसके दिल में अभी भी जगह है। सही सॉफ्ट। हाँ, तो वो दिल में जगह नहीं है, वो मैं उनको बोल चुका हूँ। हाँ तो वही वो बोली, उसको नहीं पता। क्यों हो रहे? क्या मैं आपको उस नहीं बात पता? पे नहीं हो रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ जो आप मनारा के लिए जब कल परसों भी हमारी बात हाँ। हो रही थी, आपने बोला 31st वाली चीज ऐसी हो गई। मनारा के लिए अभी भी सेम है, मुझे वो चाहिए नहीं जिंदगी में कभी भी। अरे आप क्या बोल रहे हो? सॉफ्ट कॉर्नर है फिर बोल रहे हो नहीं चाहिए। आपकी बातें क्लियर। अरे सॉफ्ट कॉर्नर उस वे में नहीं है। 70-80 डेज की जो फीलिंग है फीलिंग्स थी तो जब से मैं आई थी आप उसके साथ क्या behavior कर रहे थे? वो खत्म हो गया, अब वो अब नहीं है उससे। कैसे आप बोल रहे 70-80 डेज? उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको नॉमिनेट कर दूं, मुझे सही लगता ये है। बोला कि तेरा एक रिश्ता मुझे था उसका बाहर, मतलब वो नहीं यहाँ लगा आके मैं उसको तूने उस चीज को nominate कर बढ़ावा दूं। दिया तो वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है क्या? नहीं है ना, वो आयशा डिफ्यूज हो गया, अब आयशा कुछ नहीं बोलेगी। नहीं रात 9:30 बजे। आप समझ रहे हो मैं के नहीं बोल- एक ग्रेस चुप बैठ रही हूँ कि चल तूने अपॉलॉजी दे दी, मैं नहीं बोल रही। तू आज क्या रीजन यूज कर रहा है कि भाई मैं तेरे सामने कि अच्छा बन रही हूँ, कि अच्छा मैं तेरे सामने अच्छा बात करती हूँ और फिर मैं बाद में विक्की भैया या सब लोग जब सामने होते तो मैं तेरे को कॉल आउट करती हूँ। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं तुझे किन किन चीजों पे कॉल आउट कर सकती हूँ। और मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना सबका सुनने के बाद, सलमान सर का सुनने के बाद, बिग बॉस का सुनने के बाद, कंटेस्टेंट्स का सुनने के बाद, नेशनल टेलीविजन पे होने के बाद भी अगर मैं चीजें नहीं बोल रही हूँ और अपने पर सर पे ले रही हूँ, बहुत कुछ बताना बाकी है। और अभी तो 2-3 बातें बताई और अब सब बताऊंगी, अब सब कुछ छींटड़े उड़ा के जाऊंगी इस शो से। जब जाऊंगी तो जाए, फिर जो होना है होए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, नेशनल टेलीविजन पे बहुत चुप रह गए और बहुत अच्छी बन गई।
आपका जो भैया है ना वो रिश्ता भेजकर आया था बाहर एक लड़की को और एक लड़की को। रिश्ता, शादी का रिश्ता। आपकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है, एक को आपने स्टैंड बाय पे रखा है, आपकी एक एक्स वाइफ है, और रिश्ता भेज के आए थे सर बाहर एक लड़की को। इन्फ्लुएंसर है बहुत नामी। और वो मुन्ना ने खुद शादी का रिश्ता जी रिश्ता काय का होता है और भाई बहन का रिश्ता। और नहीं मतलब और उस लड़की को ये भी बोला है कि बिग बॉस के लिए उसको भी बोला है। और ये बात किसको पता चली? उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को पता चली। जब चीजें मैंने बाहर निकाली अपनी तो उसने उसको भी कन्फ्रंट किया, क्योंकि थ्रू आउट रिलेशनशिप उस लड़की से भी ना उसको पता चलती रही थी एक दो बार चीजें कि ये लोग कहीं गए थे या कुछ भी ऐसा तुम और मुन्ना, वो लड़की और मुन्ना। वो मुन्ना भी घूम कर आए। हाँ वो और हाँ चंडीगढ़ मतलब रिश्ते साथ में। अरे इसको ड्रैगन फ्रूट पसंद था तो वो दूसरी लड़की को बोलता आपको पसंद था ना इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो वो कहती बोलती मुझे ड्रैगन फ्रूट। अब ड्रैगन फ्रूट समझ लो कितना अनयूजुअल फ्रूट है टू लाइक। मुझे कीवी और ड्रैगन फ्रूट पसंद है, मैं इसको बोल चुकी हूँ संतरा भी पसंद है, तो इसने लाया हुआ मुझे इंप्रेस करने के लिए, लेकिन भूल गया किस लड़की को बोलना है। तो उसको कहता है कि ड्रैगन फ्रूट तुम्हारे, वो कहती ड्रैगन। उस लड़की ने इसके आईने पे, इसके मिरर पे तूने क्या किया है? सुनो तो नाजिला को पता चल गई थी उस लड़की की बात भी। वो तो नाजिला के साथ तो 8-9 बार ये सब वो मतलब नाजिला के cheating। टाइम पे भी हाँ वो रहा है नाजिला अरे के बट time पे मुन्ना ने 2-3 बार हुआ है। आयशा मुनावर ने खुद एक्सेप्ट किया कि नाजिला चीटिंग वाली चीज से 7-8 बार गो थ्रू कर चुकी है, तो उसके लिए नॉर्मल हो गया है। तू भी थी, नाजिला भी थी और ये भी थी। हाँ और इस 2 महीने में हाँ, और अकॉर्डिंग टू नाजिला और भी लोग थे, बट दिस इज जस्ट 3 नेम्स दैट राइट नाउ मैं आपको कंफर्मली बता रही हूँ। और उस लड़की को मेरे बारे में एक और बार डाउट कब हुआ? जब उसको पता चल गया मेरा, तो नहीं हम स्टॉक करते हैं लोगों को, तो ऐसे उसने मुझे स्टॉक किया होगा, तो उसने देखा होगा कि इसका एक परमानेंट है कि बिंदी पहनती है, तो इसके मिरर में, घर के मुनव्वर के बाथरूम के मिरर में उसको बिंदी दिखी, तो वो उसने निकाल के पूछा इसको कि ये किसकी बिंदी है, तो इसने बोला बहन की होगी या इसकी होगी या उसकी होगी। जब ये चीजें बाहर आई, जब मैंने चीजें नाजिला को पूरा प्रॉपर बताया, उसके 2-3 दिन बाद उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मेरे पीछे भी पड़ा हुआ, तो फिर जो भी चीजें बताई उसने, रिश्ते वाली बात, बिंदी वाली बात। और मेरे लिए उसने 2 रीजंस दिए मेरे साथ चीजें रखने का। पहला कि आयशा को पहली बार जब म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच किया था, तो इसने नाजिला को रीजन दिया है कि पहली बार जो म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच किया था इसने 5 लाख मांगे थे, तो फिर मुझे लगा कि नॉर्मली चीजें रखने के लिए ये कर सकते हैं। और दूसरा रीजन तो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती, और आप वो पर्सनल रीजंस यहाँ पे यूज कर रहे हो जिस चीज के लिए आप मुझे थ्रू आउट चुप कराते रहे हो। पर्सनल रीजन यूज किए मैंने अभी जो आपने नॉमिनेशन में रीजंस क्या रीजन यूज क्या आप बताइए ना। आपने मैंने आपको ये बोला बाहर लड़की को रिश्ता देकर आया था। हाँ, कोई रिश्ता देकर नहीं देकर आए हो ना, ठीक है, वो फिर जिसको बोलना होगा बता कोई रिश्ता देकर नहीं आया मैं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। ले लूं मैं नाम चीजों के, लोगों के? नहीं, आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो, बट मैं किसी के घर रिश्ता भेजकर नहीं आया। किसी के घर रिश्ता भेजकर नहीं आया आयशा, मैं किसी के घर रिश्ता भेजकर नहीं आया। स्क्रीनशॉट्स और चीजें हैं वो फिर ठीक है, बाहर जाकर आप डालिएगा। क्यों डालूंगी? अभी डाल देंगे जिसको डालना होगा। ठीक है, आप बोल दीजिए। बोल दिया मैंने, किसी के घर बोल दिया। आपका जो भी ये फेकनेस है ना, जो भी आप करते आए हो थ्रू आउट, मुझे चुप कराने के लिए आप जो भी चीजें कर रहे थे, आज आप कराने के लिए मैं आपको कर रहा था, फिर आप क्या कर रहे थे थ्रू आउट? सिर्फ नॉमिनेशन तक था वो। नहीं, मैंने आपको पर्सनल रीजन दिया। नहीं, हाँ, तो आपने नॉमिनेशन का सेकंड रीजन क्या दिया? कि पर्सनल रीजन दिया आपने। वीकेंड की बार वाली बात बोली कि जो मैंने चीजें देखी है वो, फिर उसके बाद आयशा मेरे साथ वो करती हैं जो भी। हाँ, मैंने आपको ये रीजन बताया वीकेंड के वार के लिए कि आयशा आपने मुझे कल एक चीज पे फेक बोला, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करी, और मैंने आपको कहीं नहीं बोला कि मैं आपके एक्सप्लेनेशन से सैटिस्फाइड हूँ। मैंने आपको उसके बाद भी बोला कि मुझे लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप इनके साथ फेक है। मुनावर किसी तीसरी लड़की को रिश्ता भेज कर आया है बाहर, आयशा अंदर मुनव्वर से अरे सॉरी मैं बताना भूल गया, मैंने भी सुना ही। तो मैंने आपको क्या बोला कि फिर तो जो दिखता है आपके लिए भी, अगर जो दिख रहा है सब लोग बोल रहे हैं, तो वो भी आपको बिलीव करना चाहिए कि वो सही है। पर जो चीजें हो रही है, जो आपका पैटर्न है, उससे ये दिख रहा है कि मैं गलत हूँ, मैंने आपके साथ चीजें गलत की और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैंने एक भी चीज ऐसी दिखाई नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है, आपने नहीं दिखाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर आप निकालिए। हाँ, तो बोलूंगी मैं, निकालूंगी ना, क्योंकि हाँ मैं बताऊंगी, पूरा बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि सलमान सर के बोलने के बाद, बिग बॉस के बोलने के बाद, लोगों के बोलने के बाद भी उस चीज को समझ के ले रही हूँ कि ठीक है पर्सनल चीज में नहीं जाना है, पर्सनल चीज में नहीं जाना है। तो मैंने तो वो चीज समझी, मैंने आपको बोला उसको एज अ रीजन मुझे नॉमिनेट करेगा। कौन सी पर्सनल चीज बोली मैंने? कि आपने मुझे नॉमिनेट, बट मैंने कौन सी पर्सनल चीज बोली? की बात आपने लाई है अभी वीकेंड के बाद नहीं, आपने मुझे एक चीज बोली, मैंने आपको ये बोला कि आप अगर इस तरह इस चीज पे टॉन्ट और मजाक करते रहोगे ना, तो यहाँ पे लोगों को यही लगता रहेगा कि यू आर स्टिल देयर। इसीलिए इतना चुप था उसके साथ। अब ये बोलती थी और भी लोग हैं।
नेशनल टेलीविजन पे होके एक अपॉलॉजी लेकर उस चीज पे शांत रही, उस चीज को लेके तो मैंने वो चुप रही, हाँ, उस तो पर्सनल उसके टॉपिक बाद को लेके तो आपने चुप apology रही, ले तो ली, अगर आप आपने apology नहीं, ले ली। आपने उस चीज को भी एक सेकंड, तो अगर लेट मी स्पीक मुनव्वर, आपको इतना बुरा लगा था- मुनव्वर, लेट मी ठीक है, स्पीक, चिल्लाइए। शट अप। अन्ना अन्ना गए अरुण भाई गए अरुण भाई अब उनका कोई रोल बचा नहीं है, ये तो है। You know what you have done to me, and if I'm not speaking about it, shut up. बोलिए। Have some dignity. Okay, Shut बोलिए। up. बोलिए, मैं आपको बोलने बोल रहा हूँ, आप शट अप बार बार बोलोगे उससे कुछ क्या बोला आपने अपनी गर्लफ्रेंड को? आपको एक बोलने सेकंड, बोल रहा हूँ। एक सेकंड, क्या बोला आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कि आपका रीजन क्या था मुझे अप्रोच करने का या मेरे साथ रहने ऐसा का? कोई reason आपकी नहीं गर्लफ्रेंड ने ये बात बोली है कि आपका ये रीजन था क्योंकि फर्स्ट म्यूजिक वीडियो में आयशा पैसे चार्ज कर रही थी, तो सेकंड म्यूजिक वीडियो में पैसे ना चार्ज कर लिए, इसलिए अप्रोच किया है। मैंने ये reason- और दूसरा रीजन तो भाई आप बोल भी नहीं सकती, मेरी इंसल्ट होगी वो मैंने रीजन नहीं दिया। मैंने मुझे इतने झूठे हो ना आप, इतने झूठे। और मैं अगर यहाँ- डोंट स्माइल मुनव्वर, डोंट स्माइल। स्माइल नहीं कर रहा था। टाइम पे बोला इस डोंट स्माइल मुनव्वर, डोंट स्माइल, डोंट स्माइल। मुझे कुछ याद आया, व्हाट यू हैव डन टू मी। मुझे कुछ याद आया कि आपको ये सब क्यों बोला गया, मुझे कुछ याद आया बट मैं नहीं बोलना चाहता। हाँ, क्योंकि आपको उनकी इमेज मेंटेन करनी है, जैसे आप मुझे बोलते रहे वो चीज आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे आदमी नहीं है। आप अच्छे आदमी, आप प्रिटेंड करते हैं कि आप अच्छे आदमी ठीक है, कोई बात पूरा नहीं, टाइम वो मुझे चीज़ तो घुमाते मैंने- रहे, एक लड़की को अलग घुमाते रहे, एक को आप रिश्ता भेजे। आपने मुझे क्या समझा हुआ है? आपको जो भी लग रहा हो, मैंने आपको कुछ नहीं समझा हुआ है। मैंने आपके साथ जो चीज करी उसके लिए मैंने बोला, और आपको उसके लिए आप जो सॉरी चीजें- थी। आपको नहीं जो नहीं, चीजें- आप उस चीज के लिए सॉरी थे। उसके बाद वीकेंड के बार पे क्योंकि सर ने कोई उसके चीज बाद बोली, भी सॉरी था, आपके आने के बाद भी मैं सॉरी था। नहीं आपने सर के सामने भी ये बोला है कि आपको भी फील होता है मैं फेम और लाइमलाइट के लिए आई हूँ। हाँ, क्योंकि आपने मुझे फेम और लाइमलाइट, एक सेकंड, मैंने फेम और लाइमलाइट की नहीं, फेम और लाइमलाइट की पूछिए, बात आप बैठिए मैं खड़े होकर आपने बात सवाल किया, मैं जवाब देना मैं चाहता आपको हूँ। बोल रही हूँ, मैं आपको हकदार नहीं समझती कि मैं सवाल दूं। खत्म है, खत्म। पोजीशन में नहीं, तो आप चुप कुछ रहिए, भी मेरी कर। बात सुनिए कि आप अगर ये चीज बोल रहे हैं कि मैं फेम और लाइमलाइट के लिए आई, वो चीज कब आ रही है बाहर? क्योंकि मैं चीजों के बारे में ओपनली बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज अ फेवर टू यू। हाउ कैन यू से मैं फेम और लाइमलाइट के लिए आई हूँ? सुनिए, टॉपिक पे आओ। मैंने ये चीज बोली बोलिए। कि भाई जब बोलते हैं ना तब उस वक्त समझ नहीं आता, और भाई ने एक तो मैं भाई के सामने किसी लड़की को ऐसे ही गलत दिखा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ने क्लियरली एक चीज बोला, हमें बाहर का पता है, आप अंदर का सच सच बताओ, क्योंकि हमको बाहर का पता है। उस वक्त मेरे दिमाग में पॉडकास्ट वाली बात, उस वक्त मेरे दिमाग में और एक जो चीज हुई थी साइन, मैं आपको एक चीज एजेंसी साइन बताऊं वाली बात कि मैं यहाँ फेम और लाइमलाइट के लिए आई हूँ, तो आपको पता है कि मैं बहुत चीजें बोल सकती थी और वो मैंने नहीं बोला, जस्ट टू मेंटेन व्हाट इज कि हाँ जो हम बात कर रहे थे कि वो मैच्योरिटी से चीजें करनी है या एडल्टशिप से चीजों का हैंडल करना है। इतना सब कुछ सुनने के बाद घर विक्की भैया ने 100 बार चीजें बोली है मुझे, हर किसी ने मुझे करेक्ट करने की कोशिश की है, अंकिता जी ने मेरे को करेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मैं बेवकूफ कि मेरे को फिर भी एक था कि नहीं आयशा नहीं, आयशा नहीं, एंड देन यू आर यूजिंग इट एज अ रीजन टू नॉमिनेट मी। मुझे फर्क नहीं पड़ता नॉमिनेट होने से या मैं इस घर से निकल जाऊं, बट व्हाट यू सेड हैज हर्ट मी। तो सबको ये समझ में आ गया कि अभिषेक वापस आ गया, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, मनारा स्ट्रॉन्ग है, इनसे ठीक करना जरूरी है कि कारण नहीं कर रहा, और इसको लगा ऐसा तो निकल लेगी, इसको कर दो। बिकॉज अगर मैं आपको प्रोटेक्ट करूं फॉर व्हाटएवर रीजन, मैं भी यू आपको नॉट यूज इट अगेंस्ट सुनिए, मैं भी आपको आकर यही बोलने आया कि आपको जब शांत हो जाओगे करने आए मुझे नहीं वही तो आप करते हैं कि चीजें जब आयशा ने बोल दी उसके बाद मैं अकेले में उसको सॉर्ट कर लूंगा, फिर लोगों को लगेगा आयशा तो इसकी बातों में चली जाती है, आयशा इसके पीछे पड़ी। मैं यहाँ पे बस यही नीड रहेगी मेरे लाइफ में, आपके पीछे पड़ूं मैं। अब तो वो और ना बताएगा, रोज बैठेगा गुरुकुल में, अब आगे ना बोले भाई, अब देखते ना आज गुरुकुल में बैठे, अब तो हम करेंगे बात पूछे। सलमान सर जब कॉन्वर्सेशन करते हैं ना तो पूरा देश का पूरी दुनिया देखती है, तो अगर उस टाइम पे आप मुझे गलत बोल सकते हैं तो उसके बाद आप उस चीज को कैसे भी कवर अप करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अंकिता और विक्की से जब मैंने बातों में आ गई, अंकिता और विक्की से जब मैंने बात करी ना तो अरे अंकिता और विक्की से बात करके क्या आपने मेरे बारे में बात की है? मुझसे बोलो ना मुनव्वर, आप ये बोलते ना मुनव्वर कि मुझे आयशा वीक लगती है, मुझे लगता है आयशा लो एक गेम में या उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, मैं उसको बहुत स्पोर्टिंगली लेती। तो भी नहीं लेती, बोलती तो भी बोलती, उसको नॉमिनेट करना ही नहीं था उसको। नहीं आप पहले भी आपको मैंने यही बोला था। अभी मैं एक चीज अभी जिस तरह कर सकते थे, नहीं मैं आपको खाली एक्सप्लेन वो पर्सनल वाला रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कर चुके कोई चीज मेरा ओपिनियन चेंज नहीं करेगी। बातों में फंसना इसे कहते हैं, बातों में जो झूठ बोलता है ना ऐसे फंसता है। अभी बाहर क्या बोल रहा है कि आयशा के लिए वो जो उसने करा दम्बल और कमरे में ले खत्म। तो 15-20 दिन से मेरे साथ क्या करा रहे थे आप, क्या कर रहे थे फिर? औरा को आप बोलने जाके कि फीलिंग्स है, आपने मुझे आके नहीं बोला कि आपको मेरे लिए फीलिंग्स है। आप करना क्या चाहते हैं? आप मैंने आपको बोला, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में? बाहर भी आप
मेरे साथ यही कर आए कि बस आयशा- ये लटकी रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो अच्छी इंसान है, ये कुछ नहीं बोलेगी। और अगर मैं गट्स रखती हूँ ना इस आयशा, चीज के बारे में सुनिए। सुनिए आप मेरी बात। इस दिन जो भी आपका behavior था मेरे साथ, उसके बाद सलमान सर के सामने आप बोल रहे हैं नहीं नहीं भाई खत्म कर दे सीरियस बात है अब फाइनल है भाई, आप कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है। अब फाइनल अब नहीं चल पाएगा हाँ। हमारा नाम जोड़े विक्की नहीं मैं गलत हाँ, है। नहीं 100%। मैं तो खुशी मना रहा हूँ, ईशा ना बैठती ना बात करती है। अगर मैं गट्स रखती हूँ ना इस चीज के बारे में पब्लिकली बात करने के लिए, तो मैं फेम और लाइमलाइट के लिए नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसा टॉपिक है कि मेरे पास 100 चीजें आएंगी और आज नहीं रोज आएंगी। इट्स नॉट लाइक कि डोंट मेक दीज एक्सप्रेशन। नहीं, सुनना है मैं तो सुन सुनिए, रहा हूँ। नहीं सुना है तो बाहर जाइए, सुन रहा हूँ मैं मत करिए आपकी बात। कॉन्वर्सेशन। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी, तो शांति से खड़े रहिए। अब मैं जो बोल रही शांति से हूँ तो। खड़े रहो हाँ। आयशा, मैं शांति से जी। सुन रहा हूँ आपकी बात। ओहो क्या बोला? शांति से खड़े रहिए जितना मैंने खड़ा The day this happened, उस दिन मेरा डिसीजन था कि मैं पब्लिकली इंस्टाग्राम पे इस चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मना किया कि उन पे हेट आ जाएगा या उन पे चीजें आ जाएंगी, तब मैं चुप रही। तो मैं वही बोल रही हूँ आपको कि अगर ऐसा होगा और कोई इंसान मुझे ऐसा फील कराएगा कि उसने मुझे यूज किया है थ्रू आउट और फिर गेम पे आके वो वन वुमन मैन बनने की कोशिश करेगा, तो मैं बोलूंगी। ठीक है, आपने वो चीज बोली, आपने वो चीज बोली, मैंने वो चीज एक्सेप्ट करी। मेरी गलती है, मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी चीजें नहीं बोल रही थी या सिर्फ एक अपॉलॉजी से चुप हो गए। Enough. You are a liar. You have lied to me there and here, and I will speak about it. चाहे जो भी, अगर मैं इस हफ्ते निकलती हूँ ना, तो इस हफ्ते भी निकलने से पहले सब बोल कर जाऊंगी। Enough is enough. बहुत अच्छी इंसान बन के रह गई मैं। ठीक है। Keep denying about things. ठीक। ड्रैगन फ्रूट मेरा फेवरेट फ्रूट है, जाके दूसरी लड़की को ऑफर कर दिया। बिंदी मेरी लगी थी मिरर पे, लड़की को बोल दिया होगा किसी का बिंदी। वो करते रहिए, आप आके बात करिए, एक्सप्रेशंस मत दीजिए। नहीं, एक्सप्रेशन बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, बाकी के लोग बाहर के, इसलिए मैं चुप हूँ। हाँ, तो आप रहेंगे ना, तो आपने फिर पर्सनल लाइफ में भी तो और लोगों को इन्वॉल्व किया था ना, तब नहीं करना चाहिए था। अब कॉल आउट होने पे क्यों आपको अफेक्ट हो रहा है? मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, लोगों का मैं भी नाम नहीं ले रही ना, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसीलिए नहीं बोल भेजा, किसके थ्रू रिश्ता भेजा, ले रही हूँ मैं, नाम नहीं ले रही हूँ ना, एक्सेप्ट करो अपनी गलती को कि हाँ भेजा। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे देनी पड़ेगी, जिसमें और नाम आएंगे। झूठा इंसान, म्यूजिक वीडियो के लिए, इसके लिए मैं इसके साथ था। नहीं है पैसे, लोगों को बस म्यूजिक वीडियो बोल बोल के फंसाते रहना, फिर यही करते रहना। देखिए, This is the reason you gave your girlfriend. मैंने ये, This is the reason you gave your girlfriend to be in touch with me. सुनिए, Really? How cheap? It wasn't. This is what you said to your girlfriend. She has said that to me. हाँ. कि मुनव्वर ने ये बोला कि उसको म्यूजिक वीडियो में उसको पता था कि ये प्यार में आ जाएगी तो ऐसे ही रह जाएगी। ऐसा मैंने बोला। आपकी गर्लफ्रेंड ने ये बात बोली है भाई। मुझमें अगर उसको इतना हिम्मत होती ना बोलने की, तो मैं उसको मना कर चुका होता अपने लिए। आप और आपकी बातें, या आपने उनको क्या बोला या किस वक्त किसको, ठीक है, अभी मुझे नहीं इन्वॉल्व करना कुछ लोग। अब आप बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है ना और चीजें बाहर आ जाएंगी। आप जाइए, बाहर जाइए। मैं खड़े रह के सुनने को तैयार हूँ। आप सुनने लायक भी नहीं है, आपको वही मैंने गलती कर दी, अभी तक कुछ बोला नहीं ना, आपको मैंने उतनी रिस्पेक्ट दे दी ना, मेरी गलती हो गई। झूठा इंसान बनाता रहता है इधर से उधर लोगों को, सारी लड़कियों को मैसेज करता रहेगा म्यूजिक वीडियो के लिए, म्यूजिक वीडियो के लिए। कुछ नहीं हो रहा, गाना आता नहीं है, म्यूजिक वीडियो बनाएगा। बड़ा आया बेसुरा। किसके नाम इन्वॉल्व हो रहे, कौन और बदनाम हो रहा है, वो उनको नहीं दिख रहा है। मुझे बदनाम करने के चक्कर में मैं It's getting too much now. It's too much. I really need to talk. Please. मुझे कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि मैं खाना बंद कर दूं, मैं बीमार हो जाऊं और फिर आप मुझसे बात करो। सो प्लीज़, इट्स रियली पर्सनल, इट्स रियली प्राइवेट, और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें फिर मेरे डिफेंड में बोलनी पड़ेगी ना, जो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कितना अच्छा बनने की एक्टिंग करेगा ये? क्या किया इसने 15-20 दिन मेरे साथ? मैं कह रही हूँ मुन्ना बहुत रंगीला आदमी निकला। आज ही बोला, मैंने बोला वन वुमेन मैन बनता फिरता है। पिछले शो पे भी इसने यही किया था। गर्लफ्रेंड थी ना तुम्हारी, तो क्यों के साथ आप कडल करते थे शो पे? वो लड़की ने भी इस चीज को, ये जब यहाँ पे था ना, वो लड़की भी बोल चुकी है इस चीज के बारे में। बट उसका कर देंगे ना, सेंसर करना होगा। मैं नहीं डरती, जा जिसने जो करना है बोलूंगी मैं चीजों के बारे में। आप लोगों ने तो शो भी देखा है ना? हाँ भाई, हाँ देखा, ये तो फिर क्या, ठीक है ले लो अब। काटल ही होगा। और भाई मुझे आई कांट बिलीव। रिश्ता किसको भेजा? अरे नाम थोड़ी नहीं, नहीं मतलब थोड़ा और बताओ ना क्या है। अरे क्यों पर आप सब नाम ले रहे हो? हाउ शेमलेस आर यू? आप मुझे नॉमिनेट करने, आपके अंदर सेलिब्रिटी है क्या? नहीं है? पूछो क्या इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है।
और कोई भी बात है आप बताओ, क्लियर सब बताओ। बोलूंगी, मेरे को जब सही वक्त लगेगा सब बोलूंगी, सीधा टिश्के 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 आओ, अब खत्म, सब अच्छापन खत्म, बहुत हो गया भाई, पेशेंस टेस्ट हो गया मेरा। अब गिल्टी होना चाहिए आपको इस चीज को लेकर। 21 दिन है, बोल दो सब। अभी बोल दो, बस 21 दिन है, देख लो भाई। हफ्ते में टाइम 21 दिन, 3 दिन है अभी 3 दिन। म्यूजिक वीडियो में नहीं है पैसे तो क्यों बनाता है गाने? मत बना गाने, बैठा रहे घर पे बेसुरा, गुस्सा दिला रहा है फालतू का, सुरना ताल बना बढ़ाया सिंगर मैंने ऑटो ट्यून लगा के। जब भी बोलो बोले गला खराब है, गाना नहीं आता बोल सीधा सीधा, नहीं आता गाना, लिखता हूं सिर्फ, लिख। रात 11:30 बजे। और तेरे कैरेक्टर के 12 बज रहे हैं सब चक्कर। तू समझ रहा है कैसी बातें हो रही है ब्रो? क्या क्या बोल रही है बाहर, एक एक डिटेल्स बोल रही है वो, क्या क्या चीज होगी, हर चीज बोल रही है वो। ये छोटी छोटी बातें कह रही है वो। नाज़िला को क्या क्या फील हुआ है आज तक, उसने तूने 6-7 बार उसके साथ चीटिंग की है, वो सब बातें बोल रही है। इट्स गेटिंग क्रेजी। ये नेशनल टेलीविजन पे बोल रही हूँ ना, हर इन्फ्लुएंसर अपना डीएम चेक कर लेवे, या हर इन्फ्लुएंसर इस चीज को देख लेवे। इसने इतने लोगों को, नाजिला ने मुझे बताया कि इसके डीएम्स में इसने देखा है कि हर लड़की को ये ऐसे अप्रोच करता है म्यूजिक वीडियो के नाम पे, ये या इसकी टीम। इसकी टीम भी ऐसी है, क्या पता है, मतलब जैसा ये सब वैसा कुछ पता ही होगा ना। अगर आप टिकट्स बुक करके दे रहे हो, आज इसके साथ का कल उसके साथ का, तो आपको नहीं पता है क्या कि ये बंदा क्या कर रहा है? वो अरे जिस टोन में वो बात कर रही है भाई, क्यों कर रही है वो ऐसे? क्योंकि नॉमिनेट किया मैंने, तो नहीं करता उसको भी, छोड़ देता उसको, नहीं करता नॉमिनेट। तो वो पता है भाई उसके पास ये सब राज के चिट्ठे बैठी है, तो नहीं करता उसको नॉमिनेट। जिनको करना है उनको कर देता। मुझे नहीं पता था वो ये सब करेगी। तू समझ रहा है? क्योंकि मुझे लगता था ना कि उसको परवाह है, बट वो उसको नहीं शो है। में है, वो नॉमिनेटेड है। ठीक है, तो मैंने जाना नहीं है, तो मैंने भी इस पे भरोसा करके, तो वो अपने हिसाब से सब चीजें कह रही है, कर रही है वो। तो तू समझ रहा है? बोल रहा हूँ ना, मैं चीज़ों से रिकवर ही नहीं कर पाता हूँ। मैं जैसे रिकवर करने की कोशिश करता हूँ ना, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है ना, दैट फिर मैं उसमें कंज्यूम होके उसको डिफेंड करते रहूँ। विक्की भाई इस लेवल तक अगली नहीं हो सकता भाई चीज़ें। तुम क्या चीज़ें शेयर करो? किसी लड़की ने तुमसे कुछ चीज़ें शेयर करी है, उसका भी एक गुस्सा होगा तब जाके तुमसे शेयर करी ना। शी वांटेड टू मेक श्योर ना दैट तू कभी वापस ना जाए, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि ओके ये तो मैंने नहीं बोला है, फिर भी बोला जा रहा है, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि वो गुस्सा क्यों होगा। अब मैं 2-4 चीजें डिफेंड कर लूंगा, 2-4 चीजें वो और बोल देगी। ऐसे भी मैं वैम्प दिख रही हूँ, ऐसे भी लोगों को लग रहा है मैं बुरी हूँ, तो लो भाई मैं सब बता रही हूँ। अब आपको बुरा बोलना है बोलो, अब पहले ही बोल चुके हैं सब मुझे बुरा, सबको लगता है कि मैं गलत हूँ या झूठ बोल रही हूँ। दिस इज द ट्रूथ एंड आई एम सीइंग ना एक एक चीज, बीट जो उसने उसको बोला हो, या बिकॉज जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी से तो सामने वाला तो शेयर करता ही है ना चीजें, सब है मेरे पास, सब है। बट तो ना तुम्हारे सुन पेरेंट्स को पता चल गया था? हाँ मैंने अपनी माँ को खुद बताया। मेरी मम्मा ने नाजिला जब घर आई थी, मम्मा ने नाजिला को ऐसे नाजिला को ये बोला कि बेटा आप कैसे इतना सब कुछ होने के बाद भी। नाजिला घर आई थी तेरे? हाँ मम्मी से मिली है वो, सबसे मिली है वो, मेरी पूरी फैमिली से मिली है वो घर पे। शी स्टेड विथ मी, इसीलिए मैं बोलती ना वो मेरी दोस्त है। जब मैं बोल रही थी ना ये नहीं, मेरे को ये चीजें नहीं लानी थी बाहर, बट हम 2-2 दिन वो मेरे साथ रुकी हुई है और इतना क्लियर रह चुका है हमारे बीच में चीजें। कोई ना, इसके बाहर भी दुनिया है ना मेरे लिए। वही दुनिया तक ये बातें जा रही है ना, वही दुनिया तक मुझे मेरी बात पहुंचानी पड़ेगी ना। She has always told me कि you will be one of the greatest help in my life, because अगर तुमने शायद ये सब नहीं बोला तो 4 महीना तो मैं इस आदमी का वेट ही कर रही होती कि ये आएगा वापस, वो चीजें सॉर्ट होगी। और ये बोला इसको उसके साथ कुछ नहीं चाहिए था। वैनिटी में बैठ के इन लोगों ने वीडियो कॉल पे बात की, आई हैव सीन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसने नाजिला से वैनिटी में शो पे आने से पहले। और नाजिला तो बेवकूफ है ही, क्योंकि वो तो पिघल जाती है हर बार। और ये बोल रहा है कि इसको कुछ नहीं चाहिए था साथ में, तो फिर आप क्यों बात कर रहे थे उससे वैनिटी में बैठ के? ना झूठा, ये उसका भी नाम कैसे खराब कर रहा है कि भाई मेरे को वो नहीं चाहिए थी। तुम किस स्टेज पे हो कि तुम बोलो कि तुमको वो लड़की नहीं चाहिए थी? तुम उस लायक हो कि तुम ये बात अभी बोला वो कि मुझे नहीं चाहिए थी वो। नहीं, मुझे भी तो इसने थ्रू आउट यही बोला है ना। वो तो मैं बोला मेरे साथ, जाते जाते बोला है नहीं चाहिए थे, तुमको कोई नहीं चाहिए था। तुम हो नेशनल क्रश, सारी लड़कियों को तुम चाहिए, सबका मन पसंदीदा मुनव्वर फारूकी, झूठा फारूकी। क्या है दिल में लेके, क्या है इसको? दिल नहीं है, दस्तरखान बिछाया हुआ है कि जिसका मन करे आके प्लेट रख दो, खाना खा लेंगे। तेरा 2 ब्रेकअप हो चुके हैं, पुराना भी और इससे भी। सपोज
ये सब तेरी करंट लाइफ की आगे की बातें इनको कैसे पता होती है? हाउ डू दे नो कि तू किससे अब बात कर रहा, क्या कर रहा, आगे तेरा क्या चल रहा? क्योंकि मैं यहाँ पे जब आया हूँ उसके बाद क्या खिचड़ी बाहर पकी है मुझे पता ही नहीं है। अब ये सब लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। क्या पता उनकी एक्स वाइफ भी कुछ बोल रही हो। वो नहीं बोलेगी, उसको तो गांव में कहीं पटक के आए ना, वो कहाँ बेचारी बोले। एक्स वाइफ शादी भी हो गई। उसकी तो शादी हो गई। हाँ उसकी तो शादी हो गई। हाँ तो उसको छोड़ो यार। हाँ बोल रहे हो। बोल क्या आगे जितना मुझे पता है कि जब ये शो पे भी था, लॉकअप शो पे, इसका कुछ खत्म नहीं हुआ था, बट इसने सिर्फ शो पे, क्योंकि ये नाजिला के बारे में पब्लिकली बात कर चुका था, इसने बोल दिया था कि हाँ डाइवोर्स, और ये बोलता है कि उसने चीट किया था, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये नाजिला के साथ था और नाजिला खुद ये बात बोलती है कि नाजिला को के साथ था इसलिए उसने अपनी वाइफ पे चीट किया था। इसका रीजन कभी पर्सनली बाहर बात करोगे ना तो मतलब नाजिला भी पार्ट ऑफ दैट चीटिंग ही। हाँ वो बोलती है एंड दिस इज द कर्मा दैट इज हिटिंग मी, कि उसको भी ये ऐसे ही बातों में फंसाता रहा, उसको बोलता रहा कि मेरी बीवी ऐसी है वैसी है फेक है झूठी है ये है वो है, और नाजिला आती रही उन बातों में। इसलिए ओपन रिश्ते बंद करना जरूरी है। मतलब वो एक जितने जो तू ओपन रख देता है, ये आदत डाल ले, खत्म करने होते हैं वहीं पे। यही तो तेरे को भारी पड़ रहा है ना। उन लोग एक दिन क्वेश्चन करने की पोजीशन पे जाते हैं हमारे, आज वो कर रहे हैं ना सब लोग क्वेश्चन, तो जबरदस्ती राइट टाइम पे तू इनसे दरवाजे बंद करता जाएगा तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कुछ। लर्न दिस एनी हाउ हियर। ये तो कैरेक्टर में बात है भाई, सब दूर रहो, सब लड़कियां दूर रहो भाई उससे, लड़के भी लौंडे भी, पता चला गलत एंगल पे फंस जाए। जो आपने स्पेशली वो लैंग्वेज बताई है ना, लैंग्वेज कपड़े भेजूंगी आपको, बाहर जाके सारे स्क्रीनशॉट्स भेजूंगी। भाई कि तेरे पास कुछ है तो है नहीं, ये ऐसे कपड़े पहन। अरे नाजिल की स्पेलिंग इसने लिखी हुई थी। मैं और नाजिला हंसते हैं इस बात पे, जब भी कॉल करते हैं मैं उसको बोलती हूँ चलो गुड नाइट की बाद में बात नाजिल अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी चीजें बोलना, इज इट? यस, अभिषेक आल्सो सेड दिस टू मी। ऑल ऑफ करते हैं यार, लड़के ऐसे करते हैं बहुत सारी कुछ मतलब ऊपर नीचे ऐसी बातें। क्या दिखा रही हो? हे भगवान। चल वो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को लिखी होगी ना। मेरे तक तो मैंने उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं दी ना। उसने एक बार बोला था जिसपे मैं इतना भड़की थी, एक मेरी फ्रेंड है 17 साल की, उसका छोटा भाई है 13 साल का लड़का, मैं उसको ऐसे हक करके हूँ तो वो फोटो देख के बोलता है इसके तो हो गए होंगे ना। इसने बोला है ये बात। तो ये जो प्रिटेंड करता है ना बहुत अच्छा इंसान है, ये नहीं है, झूठा है ये। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी सारी चीजें बोल रहा है ना, इतनी घटिया बातें, इसीलिए ये बस दिखाता है ये बहुत अच्छा है यार, नहीं है यार ये अच्छा। बहुत अजीब सी बात है। अगर ये किसी के लिए सोच रहे हो तभी आप बोल पाओ। हाँ, ऑफ कोर्स। अरे क्या आप खुद ही शायद वैसे से हो कि वही आपको दिखाई देता है। आप, मैं वही बोल रही हूँ, आप ही शायद मजे ले रहे होगे फिर। I work with a lot of people and they are, वो लोग उसकी गवाही है that how I behave. ये क्लोजेट है, क्लोजेट गड़े मुर्दे हैं। ये जब लाइफ में उखड़ना चालू होते हैं ना, और जहाँ पे पब्लिक फिगर हैं, और तुम जानते हो आजकल दुनिया कैसी है, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें कुछ बाहर का पता नहीं है। ये मुर्दे उखड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, यू डोंट नो। तो या तो वो बंद करे ये सब बातें, कर दी ना उसने, अब क्या वो करती जा रही है आगे उससे, और अभी कुछ रुका नहीं है। मेरे को नहीं पता क्या बोलना चाहिए इस बारे में, क्योंकि बहुत ही गंदी चीजें हैं यार ये सारी। मतलब चलो एक बार आपसे गलती हो जाती है, आप एक रिलेशनशिप में आपको नहीं हो रहा है तो आप कहीं आप एक रिश्ता भी भेज रहे हो किसी को, उसके होते हुए भी, उसके होते हुए भी। फिर आपका ये भी पता चलता है कि नाजिला इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट चीटिंग ओनली, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को छोड़ा क्योंकि वो नाजिला के साथ था। आप उसके साथ भी नहीं टिक पाए, और उसको भी आप यही बोलते रहे बहुत। देयर इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ हिज वाइफ where she's crying and she's like, you know, the same way कि तुम फिर क्यों नाजिला से बात कर रहे हो, तुम क्यों नाजिला, और she's crying and you know, जैसे नहीं किसी का आखिरी दिन चल रहा हो वैसे वाली उस जोन में। एंड ये उसको कुछ और ही सुना रहा है कि तू उसका छोड़, तुमने क्यों कॉल किया नाजिला को, ऐसा कुछ ये बोल रहा है उस रिकॉर्डिंग में। कहता सब वही अपने आप को डिफेंड करने वाली जो चीजें हैं। नाजिला ने दिखाई थी कोई रिकॉर्डिंग? हाँ ये रिकॉर्डिंग उसने सुनाई मुझे।
नाजिला तो एक तरीके से बेचारी हैबिचुअल हो गई यार इन सब चीजों के कि समझ चल तू रही कुछ कि भी करे बस मेरे साथ रहे, बस मेरे साथ उसने रहे। ऐसा उसके इसीलिए जब दिमाग वो में बना बोलती है ना, दिया। वो डर है ना कि वो तो मुझसे पैचअप करना चाहती थी लेकिन मैंने नहीं किया, मतलब वो यही कोशिश कर रही है कि जाने से पहले सब ठीक करके जा। नहीं, ये उसके पीछे पड़ा हुआ था, मैंने पढ़े ना चैट्स, ये पीछे पड़ा हुआ था चीजें सॉर्ट करने के लिए, वो नहीं पड़ी हुई थी। ही वाज बेगिंग टू। तो ये क्यों बोल रहा है? झूठ बोलता है ये। मैं जब शो में गई थी ना एज अ सेलिब्रिटी, तो मैंने उन दोनों को मुंजली कप दिया था, तो मेरे को बोला था ये उनको दे देना। हाँ, तो उसने बाहर आते सीधा सब कुछ डिनाई कर दिया। हाँ, मेरी बात हुई थी उससे, पार्टी के बाद उसके साथ गई थी। किसके साथ? इसके साथ। तो वो बहुत रो रही थी, वो मुझसे पूरा बताई। She was crying because she got attached. रात 12 बजे। अब आयशा के वीक मोमेंट में हैं विक्की भैया और अंकिता दीदी अंदर बैठे हैं, जैसे मेरे वीक मोमेंट में थे। रिप्लेसमेंट। हाँ, रिप्लेसमेंट। एक नंबर कम हो गया ना, तो अब नया चाहिए। अब वो उसको बता रहे हैं कि तुझे आगे क्या करना चाहिए। बाबा रे, कैसे वो हमें बता रही थी और ये लोग सब भिन भिन के आ गए ना। पहले इसने नॉमिनेट किया ना मुनव्वर को, और फिर मुनव्वर ने उसको किया ना, तो फिर क्यों फफला रही है? कि उसने पर्सनल रीजन दिया। जब मैं पर्सनल बात नहीं करती हूँ तो तुम पर्सनल रीजंस क्यों दे रहे हो? मैंने तो गेम वाला रीजन दिया था। वैसे तो वो नॉमिनेशन से ही फफलाई है कि तूने मेरे को नॉमिनेट कर भी कैसे दिया, जो मुझे लग रहा है। या वो इसलिए फफलाई है कि मनारा को नहीं किया और मेरे को कर दिया। विकी भाई मुनावर का ब्रांड एम्बेसडर। बाहर जाके मुनव्वर को गरम मसाला जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर पक्का बनेगा। मैं एक बात बोलूं, अगर ये लड़की भी कॉल आउट कर रही है ना, मुनव्वर को भी अंदर कमरे में जाके उसको कॉल आउट करना चाहिए बराबर से सबके सामने। क्यों मुनावर गलत है? वो क्या कॉल आउट करेगा? वो भी बोल दे कि तूने मेरा यूज करा, तू आई शो में और आज नॉमिनेट किया तो तू फफला गई। और फिर और चीजें बोलेगी वो तो बोल ही रही है अंदर। अब वही चीजें बोली जा रही है, रिश्ते तक रुक। इट्स लाइक एक पॉइंट के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे सुनना भी है पर नहीं सुनना। तू समझ रहे? एंड आई एम श्योर तेरी भी यही फीलिंग होगी कि कहीं ना कहीं हम मुनावर के लिए कंसर्न भी तो हो जाते हैं कि यार, मैं तो हो जाता हूँ। मैं उसके लिए कंसर्न तो नहीं हूँ। आई हैव लॉट ऑफ ग्रज, बट पता नहीं, आई डोंट नो। गए हैं विक्की भाई, संभाल लेंगे सब। तो कितनी लड़कियां है, लोग हैं इन्वॉल्व। नहीं जी, ये 10 उंगलियों में आते में जितने मुझे पता है, जिनसे तूने टच में रही, कौन? मेरे को जिनका हाँ, पता हाँ, है तुमको उस हिसाब से टोटल नंबर ही बता दो। अरे वो कर रही है ना 5 या 6 जिनका मुझे पता है कि ये 2 महीने के ओपन है। ये 2 महीने के ड्यूरेशन में इससे भी मतलब नॉट half ended। भी चल रहा था, इससे भी चल रहा था, इससे ओफो, अरे 2 महीने में 5-5। 86वां दिन रात 12:15 बजे। हेलो, थोड़ा मेरे को चक्कर जैसा आ रहा है। कितने देर से हो रही है? आधा घंटा। खाना खाया आपने प्रॉपर? नहीं, और मुझे टीम में से किसी से बात करनी है। और मैं खाना नहीं खाने वाला। आई नीड टू टॉक टू देम। और मुझे प्लीज, मैं आपसे अभी बाहर भी नहीं जा रहा अभी। बॉस, इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। डॉक्टर, आप प्लीज बात करेंगे, मुझे बात करनी है। फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। प्लीज, मैं इधर बैठा हूँ। I want to deal with this, but I want to talk first. Please understand. Please. आप जाइए, मैं बात करता हूँ। नहीं लोग। बहुत गंदी बात है। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। मतलब उसकी देख, उसके पास सारे प्रूफ्स हैं, सब कुछ है। मतलब वो नाजिला का भी कि अपनी शादी, उसकी डिवोर्स इस वजह से, क्योंकि नाजिला के साथ था। लड़कियों का मामले में फितरत बहुत है। डामांड हो गया है। ये ना फितरत होती है। तेरी एक ने बोल लत। हाँ, लत लत।
लत करके वर्ड है। फितरत तो एक अच्छा वर्ड है। Madhav, you're 30 plus and you have this habit of changing girls. This is a Nympho. habit. नींबू जैसे होता है ना कि you just want to Yeah, in physical things like physical, changing. हाँ. क्योंकि जो हम खुल के बोल सकते हैं बिल्कुल वही बात है, इल्लत है। Someone from the team, please talk to me. Showing a lot of patience here, please. I'm requesting you again and again, please talk to me. I'm not gonna eat food or anything. I need to talk and I can't eat food in this condition. मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, क्लियरली उन्हें बोल दीजिएगा। कुछ भी खाने पीने वाला नहीं हूँ जब तक मुझसे कोई बात नहीं करता। ये मेरी जिद नहीं है, मेरी ज़रूरत है। मुझे पता है मैंने क्या क्या सुना है एंड द रीजंस ही हैज गिवन हिज गर्लफ्रेंड फॉर बीइंग विद मी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रही हूँ। I am also getting it. इट अफेक्ट्स टू द मैक्स। और मैंने अपने लाइफ में चीजें देखी हैं ऐसी वेर आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक स्टैंड फॉर मी, बीट बचपन में या ये वो। मैं जो आपको उस वक्त एक्सप्रेस कर रही थी ना, मेरे साथ हरासमेंट हुआ था और मैं उस चीज का स्टैंड नहीं ले पाई थी। 9 साल की थी मैं उस वक्त, मैं नहीं बोल पाई थी। और मुझे आज तक कुछ गलत होता है मेरे साथ या कुछ होता है तो मुझे कुछ भी नॉर्मल भी गलत होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट दैट आयशा फ्रॉम एवरीथिंग। तो व्हेन दिस कम्स टू यू फ्रॉम राउंड सर्कल, ऐसा कुछ आता है तो अफेक्ट होता है कि दिस इज यूज एंड थ्रो। दिस इज लाइक आपको इमोशनली या जैसे भी आपको जब मेरी जरूरत थी आपने मेरे को अपनाया या आपने मुझे बुला लिया, और जब आपको ऐसा लगा हो गया अब तो और भी लोग हैं, आपने मुझे धक्का मार दिया यार। एंड ये सब होने के बाद भी 22 डेज मैंने सब कुछ अपने ऊपर सहा यार अंकिता जी। अरे यार कैसे लोग हैं यार दुनिया में। अरे जानवी को एक बार शर्म नहीं आई बोलते हुए कि मैं फेम और लाइमलाइट के लिए आई हूँ। एंड यू आर सेइंग सिटिंग नेक्स्ट टू मी कि मुझे उससे ठीक करना है। आप हो स्टेज पे कि आपके साथ कोई भी कुछ ठीक करना चाहेगा। मेरे पेरेंट्स ये देख रहे होंगे कितना बुरा लग रहा होगा, पता है उनको क्या है, लेट दिस हैपन टू मी। मुझे क्या कमी किसी चीज की जिंदगी में कि इस जैसा आदमी ये सब करके जाए मेरे साथ। सॉरी ये तो आंखों में चुभ रहा है मेरे को। उसको बोला कि इसने मेरे को ले रखा, इसने बोला है राजना को मेरे को चित्रा चुभ रहा है तो अब मेरे को कितना चुभ रहा होगा फिर। शर्म नहीं आई उस कुत्ते को बोलते हुए। वो भी ऐसे वर्ड्स में कि ऐसी मतलब मेरे बारे में ऐसे बोलते हुए कि ऐसी लड़की और ऐसी लड़की के साथ और किस ले रहूंगा मैं, ऐसा बोला इसने। और नाजिला सुन रही थी। गेट ओवर भी कर रहा है। बेवकूफ इंसान। This is too much यार। वो जो बता रही है मतलब कौन करता है ये सब यार, कोई लड़का नहीं करता। गंदी बात बोली यार। क्या हो गया? क्या ही बता रही है वो ब्रो। दिस इज तो भैया सॉरी, मेरे को पता है मैं गलत, मेरे को बाकी का नहीं पता। आई एम सॉरी, मैंने तुझे मिसअंडरस्टूड किया, बट सर्कमस्टांसेस सच में पर आई एम ग्लैड तूने अपनी चीज़ें रखी आयशा। तो मेरे को विश्वास है तू जो बोल रही है आयशा। एंड इस तरीके का डिसरिस्पेक्ट ना जो मर्द करता है ना उसको लात पड़नी चाहिए, उसको जूते पड़ने चाहिए। और ये सब बोल रहा है ना जो भी उसने बोला है नाजिला को, शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम। और नाजिला को खुद समझना चाहिए वो क्या रहना चाहती थी ऐसे इंसान के साथ जो उसके मुंह पर ये चीज़ें बोल रहा है। इतनी बातें विक्की भाई किसी के पास बनाने का फालतू टाइम है क्या? मतलब वो बोल रही बात मुझे तेरे को मुन्ना पूछ रहा था नाउ यू आर सैटिस्फाइड, तो तूने क्यों बोला आई एम सैटिस्फाइड? नहीं बोलना था यार, मुझे नहीं बोलना था। मुझे ऐसा हो गया था कि नहीं छोड़ देते बट इट्स इनफ यार। मैं जो फेस भी करके आई हूँ या जो अब आप समझ रहे हो कि मैंने वो कदम क्यों उठाया था, बिकॉज मेरे दिमाग में इट वाज लाइक कि इतना सब कुछ है और मैं गलत नहीं हूँ पर सब कुछ मेरे सर पे आ गया था। उस पॉइंट पे ऐसा था कि मैं नहीं डिफेंड कर पा रही थी। आई एम रॉन्ग, आई एग्री। छोटी तो अभी किस टाइम पे तूने